दोस्तों, काश हमारे ज़माने में भी ये इंटरनेट होता, ये यूट्यूब होता, ये ज़माना होता। आज के बच्चे कितने लकी है कि इनको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, सब कुछ। आज के जनरेशन आप लोग बहुत लकी हो कि आपको सब कुछ बैठे बिठाए आपकी मुट्ठी में, आपकी हथेली में है सब कुछ। आपकी हथेली, जो आपके हाथ में अभी मोबाइल है ना, उसमें पूरी दुनिया, संसार, आप पूरा यूनिवर्स आपकी हथेली में है। हम कितने बैड लक थे कि हमारे ज़माने में वो नहीं था। ये तो पिछले 2-4 साल से हो रहा है ये सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या तो उससे भी ज़्यादा। अब अमेरिका और बाकी यूरोप के देश तो 20-25 साल हमसे आगे थे, उनको तो सब, वहाँ तो सब कुछ था। लेकिन हमारे पास तो ये अब ऐसा हुआ कि अभी मोबाइल आम हो गया। छोटे से छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे से लेके 70-80 क्या 100 साल के बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल दिख रहा है। और सब कुछ आज सब के सब इंटरनेट पे आ गए, सब के सब पूरी दुनिया इंटरनेट पे आ गई। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मुझे इसमें एक बाइबल की एक बात याद आ रही। ईसा मसीह ने कहा था कि लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और वो आज मुझे सच्चाई दिख रही है। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि ये हमारे ज़माने में नहीं था तो क्या था। हम तो इंग्लिश में नहीं पढ़े थे, हमारी कॉलेज पूरी कंप्लीट आई थी इंग्लिश में ही थे। लेकिन बचपन से जो स्कूलिंग थी, 1 से लेके, यानी जूनियर केजी से लेके केजी, जूनियर केजी, किंडरगार्टन, जो हमारे ज़माने में तो किंडरगार्टन, जूनियर केजी भी नहीं था, हम तो डायरेक्ट फर्स्ट में ही बैठे थे। फर्स्ट से लेके हमने कॉलेज तक के सारे जो था, हमने सब कुछ पढ़ा था। लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं तक तो हमें इंग्लिश था ही नहीं। हमारी जो मातृभाषा थी उस पर पढ़ते थे। इंग्लिश एक सिंगल सब्जेक्ट होता था, और आज के ज़माने में तो सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो उस ज़माने में हमें कॉलेज में भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, फिर भी हमें नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, और हमें बहुत कुछ सीखने मिला। मैं तो स्टेनोग्राफर था, तो मुझे इंग्लिश का थोड़ा अच्छा था, तो मैं स्टेनोग्राफी सीख लिया था, और मुझे स्टेनोग्राफी की नौकरी मिली। मैं पीए बन गया था बॉस का, और वो भी आर्मी में। तो मेरे बॉस और आर्मी के ऑफिसर्स का इंग्लिश इतना पावरफुल होता है, बाप रे, बहुत ज़बरदस्त। उनकी कुछ कुछ बातें जब बोलते थे, उनके मुहावरे ऐसे ऐसे होते थे कि समझ में ही नहीं आता था। तो वो कभी बोल के हंसते थे, या तो कभी कुछ कोई सीक्रेट बात ऐसे बोल देते थे, समझ में ही नहीं आता था। मुझे इंग्लिश तो बोलना आता था, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ तो, लेकिन उनके जैसा फ्लुएंसी नहीं था। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे होते वैसी फ्लुएंसी नहीं थी। तो हमें बहुत बड़ा वो होता था। तब हमें पता भी नहीं चलता था कि कहाँ से आता है। तब वो इंग्लिश कैसे सीखना, वो पता भी नहीं चलता था। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, कॉलिंस के वर्ड्स, कॉलिंस की बुक्स होती है, इंग्लिश मेड इजी इंग्लिश, ऐसा कुछ था। वैसी सारी 2-3 किताबें थी। तो वो कहाँ मिलती वो भी नहीं पता था। हमारे ज़माने में तो इतनी किताबें भी नहीं हो, उसको शॉप भी नहीं हुआ करती थी। एक शॉप यहाँ होती थी तो दूसरी शॉप 2-3 किलोमीटर दूर होते हुआ करती थी। दिल्ली शहर में, बॉम्बे, मैं तो बॉम्बे से था, तो बॉम्बे तो और ज़्यादा कंजेस्टेड था, तो वहाँ तो मिल सकता था, लेकिन पता नहीं चलता था। और वो होता भी था तो जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कुछ नहीं सीख सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में, आज देखो, आप फ्री में एक छोटे से छोटा, एकदम गरीब से गरीब बच्चा, झोपड़े वालों की, सॉरी, झोपड़े वालों कोई नाराज़ नहीं होना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जो गरीब से गरीब, टूटे फूटे मकान, कमरे में, टूटे फूटे झोपड़ी में भी जो रहता है, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है। और जो बड़े से बड़े महल में रहता है, हज़ारों कमरे वाले महल में अकेले रहने वाले राजा महाराजा के पास भी मोबाइल फ़ोन है। और सब कोई, हर एक व्यक्ति सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीख सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते। पता नहीं अगले 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो मेरा मुद्दा ये है कि हमारे ज़माने में इंग्लिश ऐसा वो था कि थोड़ी भी इंग्लिश आ गई तो बड़े लोग अचंभित होकर देखते थे। तो मेरा तो बहुत बड़ा सम्मान होता था, तो मुझे भी अच्छा लगता था। अभिमान भी, थोड़ा अभिमान तो नहीं, लेकिन गर्व होता था। अभिमान और गर्व में बहुत अंतर है। तो स्टाफ में भी हमारा नाम होता था, लोग बड़े प्यार इज्जत से बात करते थे। लेकिन जब ऑफिसर जब बात करते थे, या तो जो इंग्लिश मीडियम वाले जो दोस्त लोग मिल जाते थे ऑफिस में, तो वो बड़ी ऐसे ऐसे बात करते, तो
तो उनकी बातों में कुछ 20-25% शब्द ऐसे आ जाते थे कि समझ में नहीं पड़ता था, उनकी वाक्यांश ऐसे समझ में ही नहीं आते थे। तो या तो कोड वर्ड होते थे या तो वो थी, तो वो कोड वर्ड की भाषा में अब आपको आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैंने जो सीखा, मैं भी जो बोलता हूँ, तो वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे संग बने रहिएगा। मैं आपको ये जो इसको कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज, है ना, मेटाफोर्स, वो सब हम सीखेंगे। स्लैंग्स, ऐसा सब कुछ कहते हैं। तो ये सब कुछ सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे देखते हैं। तो मुझे लगा कि चलो ये विषय में भी थोड़ा लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जो आता है वही मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये दूँ, है ना। तो आप मेरे संग बने रहिएगा, मैं आपको देते रहूँगा और आप सीखते रहिएगा। तो आइए, सबको जय हिंद, जय भारत, मेरे संग सीखिएगा। तो हम मुहावरा सीखते हैं इंग्लिश में। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई बुरी बात हमारे लिए अच्छी बन जाती है। कोई भी बुरी बात हो हमारे लिए जब अच्छी बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी बुरी बात, कोई भी बुरी चीज़ हमारे साथ बनती है, चाहे कुछ भी हो वो, और हमारे लिए अच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसे कहेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसे लिख लीजिए और रटिए, तो आपको याद रह जाएगा, और मैं आपको बार बार ऐसे सिखाते रहूँगा। और एक मुहावरा है, अ बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अ बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, नाउ बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप अपने दोस्त को कह सकते हो। ये ज़्यादातर दोस्त या छोटे भाई बहन को कह सकते, बड़े भाई बहन को या तो बड़े लोगों को हम ऐसे नहीं कह सकते, है ना। तो फिर भी आपकी अच्छी बनती है, दोस्ताना यारा है, तो आप कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों को ही कह सकते हो। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। कोई अगर सीधे मुद्दे पे नहीं आता है और बात घुमा घुमा के कहता है, तो उसे आप क्या कहोगे इंग्लिश में? बीटिंग अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। सीधे मुद्दे पर बात करने से बचना, यानी सीधे मुद्दे की बात नहीं करना, यहाँ वहाँ की बातें करते रहना और मुद्दे पे ना आना, तो उसे क्या कहेंगे? बीट अराउंड द बुश या बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। तो ये मुहावरा आप लिख लीजिए और इसे बार बार रिपीट करते रहिए। तो धीरे धीरे आपको ये मुहावरा अपने दोस्तों में, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, पढ़े लिखे तो है लेकिन बोलना नहीं आता है, स्कूल में भी जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनके लिए काम आएगा ये। तो लिख लीजिए और सीखते रहिए, रटते रहिए। और चौथा मुहावरा है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत बात का पीछा करना, गलत बात का पीछा करना, उसे कहेंगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसे लिख लीजिए और इसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार आप बोलते रहोगे दिन में। अभी 10 मिनट में सीख लोगे आप, और फिर कल इसे दोबारा रिपीट करोगे तो फिर आपको याद रह जाएगा, फिर आप अपने दोस्तों में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, हमें किसी बुरी स्थिति को और बदतर बनाना, यानी जले पे नमक छिड़ने को कह रहेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी। एड, अरे हाँ तू मेरे पे जले पे नमक छिड़ा ना, तो आप उस दोस्त को कहोगे एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी, यस यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी। तो जले पे नमक छिड़कने को कहेंगे एड इंसल्ट टू माई इंजरी, यू आर एडिंग इंसल्ट टू माई इंजरी, आप ऐसा कह सकते हो। लैम डक, लैम डक, लैम डक यानी डक को कह रहे हैं बतख, बतख जो लंगड़ा वाला बतख। तो जब कोई चुना हुआ जो ये होता नेता, जो चुना हुआ नेता आखिरी पलों में होता, आखिरी दिनों में होता है, यानी आखिरी समय रह गया होता है, उसे कह रहे हैं लेम डक। या रिटायर्ड होने वाले जो होते हैं, आखिरी पलों में जो रहते हैं, उसको लेम डक कहते हैं। लेम डक, लेम डक, 2 शब्द में आप इस स्थिति को
आप वर्णित कर सकते हो। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी लक्षण। ऑप्टिक्स, इंग्लिश में ऑप्टिक्स का जब इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में दोस्तों, तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, यार ये सब करना सही नहीं है, ऑप्टिक्स खराब हो जाएंगे। तो ऑप्टिक्स यानी लक्षण, खराब हो जाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन है, मैन डूइंग ऑल दिस इज़ नॉट राइट, द ऑप्टिक्स विल बी बैड। तो लक्षण खराब दिख रहे हैं, ऐसा करोगे, ये सब करेंगे तो उसके लक्षण ठीक ना होंगे, है ना। इलेक्शन के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनना ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। वेयरिंग सच क्लोथ्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम द ऑप्टिक्स आर नॉट गुड। इलेक्शन के समय में ऐसे कपड़े पहनने से लक्षण ठीक नहीं लगते हैं, जीतने के लक्षण कम दिखते हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब है लक्षण। ऑप्टिक्स, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मंदिर गया था, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मंदिर गया था। उसका ट्रांसलेशन है, ही ओनली वेंट टू द टेम्पल फॉर द ऑप्टिक्स। उसका मतलब है, ही डिड इट टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज, नॉट आउट ऑफ जेन्युइन बिलीफ। वो मंदिर गया था किस लिए? दिखावे के लिए, अपनी सच्ची भक्ति के लिए नहीं गया था। तो वो क्या, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मंदिर गया था, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए मंदिर गया था। यानी दिखावा नहीं बोलना है आपने, इसको कुट भाषा कहते, क्या कहते हैं, एक चालाक की भाषा होती है ना, उसे वो कहेंगे। तो इसे वो क्या कहेंगे, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मंदिर गया था। तो आप इसे रटिए 2-3 बार, उसको दिन में 10 बार बोलिए तो आपको याद रह जाएगा। ये पूरा ड्रामा सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, असली काम तो कुछ नहीं हो रहा। ये पूरा ड्रामा सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, असली काम तो कुछ नहीं हो रहा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, दिस होल ड्रामा इज जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स, नो रियल वर्क इज बीइंग डन, है ना। तो उसका मतलब है, इट इज़ ऑल अबाउट अपीयरेंस नॉट सब्सटेंस, यानी सब कुछ दिखावा है। तो जो भी कुछ दिखावे की बात है तो आप उसे कह सकते हो ऑप्टिक्स। दूसरा उसका उपयोग है, दूसरा उदाहरण है, ऑप्टिक्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अभी पोस्टपोन करना ही सही रहेगा। ऑप्टिक्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अभी पोस्टपोन करना ही सही रहेगा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फ्रॉम एन ऑप्टिक्स पर्सपेक्टिव इट वुड बी बेस्ट टू पोस्टपोन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। उसका मीनिंग है, द टाइमिंग एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स लॉन्च कुड बी डैमेजिंग। यानी जल्दबाजी में जो कुछ करते हैं ना, तो उसका परिणाम ठीक नहीं होता। तो उसे कह सकते हैं, ऑप्टिक्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अभी पोस्टपोन करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास मैंने किया है। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा, और आप बताइए मैं और किस बात पे बनाऊं और कुछ सिखाऊं आपको, मैं आपके काम आऊं, ऐसी कोई चीज़ मुझे बताइए कि मैं वो कर सकूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूं। तो कृपया करके मेरी इस चैनल को अच्छी लगे, आपको ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को बताइए, और आप सीखिए, खास तो ये सीखिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और भी बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं आपको दिखाते जाऊँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा और जैसे जैसे मुझे रिप्लाई मिलेगा। कम से कम एक व्यक्ति 50 लोगों को शेयर करे और मुझे 2-3 हज़ार का मुझे ये मिल जाए, क्या कहते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन। मेन बात है सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्राइब करोगे और भी दोस्तों से करवाओगे तो मुझे अच्छा रहेगा और मैं आपके काम आऊँगा। मेरा जो समय है, मेरे पास जो बचा हुआ समय है, मैं आप में इस्तेमाल करूं, यहाँ वहाँ की बातों में और मोबाइल फ़ोन की या और भी कोई बातों में मैं अपना समय व्यतीत ना करूं, और बल्कि मेरे हर एक पल आपके काम में आए। तो मुझे मदद करिए, सहायता करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सजेशन करिए मुझे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।